हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जिन वाक्यों में मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास इन सारे शब्दों का प्रयोग होगा, उन वाक्यों को हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है मेरे पास एक कलम है। इसी प्रकार का हमारे पास दूसरा वाक्य दिया गया है उसके पास एक घड़ी है। तो इस तरह के वाक्यों का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन को करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। उन चीजों को मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से लिख रखा है, आप देख पा रहे हो। अगर कभी भी हमारे पास आई, वी, यू या फिर दे आ जाए ना, तो हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। और कभी भी अगर ही, सी, इट, राम, मोहन या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम हमेशा हैज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बस हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे वाक्यों की ओर। वाक्य क्या है? सबसे पहला वाक्य है मेरे पास एक कलम है। तो मेरे यानी कि मेरे बारे में बात किया जा रहा है, तो उसका इंग्लिश क्या होता है? मेरा या फिर मैं, उसका इंग्लिश होता है आई। तो यहां पर मैंने आई लिखा। अब हम पास के लिए यहां पर इंग्लिश में लिखेंगे। अब मैंने अभी अभी आपसे कहा कभी भी अगर हमारे पास आई, वी, यू या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा हैव लिखेंगे, यानी कि पास का इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हैव। तो हमने यहां पर लिखा हैव, आई हैव। फिर देखो यहां पर एक लिखा गया है। एक का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ए होता है। फिर देखो कलम है, और कलम का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? कलम का इंग्लिश मीनिंग होता है पेन। तो हमने यहां पर लिखा पेन, आई हैव अ पेन। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा वाक्य दिया गया है उसके पास एक घड़ी है। अब देखो यहां पर उसके पास का बात किया जा रहा है। वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकती है, तो हम पुरुष मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर उसके के लिए लिखा ही, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा है कि अगर कभी भी ही, सी, इट कुछ इस प्रकार का आ जाए, देखो यहां पर लिखा है हमने ही, सी, इट या फिर व्यक्ति का नाम आ जाए, तो हम पास के लिए क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं हैज। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ही हैज। हैज किसके लिए आया? हैज आया इस पास के लिए, ठीक है। फिर देखो एक लिखा गया है। एक का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? ए होगा। फिर देखो घड़ी लिखा गया है, तो घड़ी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? घड़ी का इंग्लिश मीनिंग होता है वॉच। तो हमने यहां पर लिखा वॉच, ही हैज अ वॉच। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से अब हम हमारे तीसरे वाक्य को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तीसरा वाक्य क्या है? तीसरा वाक्य है तुम्हारे पास एक फुटबॉल है। तो बताओ तुम्हारे का क्या होगा? तुम्हारे का यू होगा, तो हमने यहां पर यू लिखा। और अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आई, वी या फिर यू आ जाए, देखो यहां पर मैंने लिख रखा है काफी अच्छे से, आई, वी, यू या फिर दे आ जाए तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं हैव। तो हम यहां पर पास के लिए लिखेंगे हैव। फिर देखो एक लिखा गया है, एक के लिए हमने ए लिखा। फिर देखो फुटबॉल लिखा गया है, तो फुटबॉल के लिए क्या लिखेंगे? फुटबॉल के लिए फुटबॉल ही लिखेंगे। तो हमने यहां पर फुटबॉल लिखा। यू हैव अ फुटबॉल हो गया तुम्हारे पास एक फुटबॉल है का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। इसी प्रकार से देखो हमारे पास चौथा सवाल दिया गया है, यानी कि चौथा वाक्य दिया गया है। यहां पर लिखा गया है हमारे पास एक गाड़ी है। हमारे का मतलब क्या होगा? हमारे का मतलब होगा वी। तो हमने यहां पर लिखा वी। और हमें पता है अगर कभी भी वी आ जाए तो हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर वी आ जाए तो हम पास के जगह में इस्तेमाल करेंगे हैव। तो हमने यहां पर लिखा हैव। वी हैव एक, एक के लिए लिखेंगे ए। और गाड़ी लिखा गया है, गाड़ी की जगह में आप वैन भी लिख सकते हो या फिर कार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पर वैन लिखते हैं, वी हैव अ वैन। देख पा रहे हो? तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। पांचवा वाक्य है राम के पास एक खिलौना है। अब राम के पास कहा जा रहा है। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर किसी एक व्यक्ति के नाम के बारे में बात किया जाए तो हमेशा हैज लगेगा पास के लिए, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, अब हम राम लिखते हैं। सबसे पहले राम का इंग्लिश मीनिंग राम ही होगा क्योंकि नाम है, तो हमने लिखा राम के पास। तो ये हो जाएगा इसके जगह में हैज। राम हैज एक, एक के जगह में हो जाएगा ए। खिलौना, खिलौना का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग
खिलौना का इंग्लिश मीनिंग होता है टॉय, तो हमने यहाँ पर टॉय लिखा। राम हैज अ टॉय, ये हो गया राम के पास एक खिलौना है का इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और वाक्य दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। इस वाक्य को हम यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं और इसे आप खुद से ट्रांसलेट करना और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, उसके पास एक गुड़िया है। अब यहाँ जो उसके पास लिखा गया है, इसे हम मान के चलते हैं कि किसी एक स्त्री के पास एक गुड़िया है। तो स्त्री के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी, और हमें पता है ही, सी, इट या फिर नाम आ जाए तो पास की जगह में हो जाता है हैज। सी हैज एक लिखा गया है, एक के जगह लिखेंगे हम ए। अब गुड़िया लिखा गया है, गुड़िया का इंग्लिश मीनिंग होता है डॉल, तो हमने यहाँ पर डॉल लिखा। सी हैज अ डॉल, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब ये 7वां वाक्य को आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने के पास, मेरे पास, तुम्हारे पास या फिर हमारे पास वाले वाक्यों को काफी अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।